Hi everyone, welcome to the first episode of Dental Noteflix. I think we all agree कि as dental students, फार्माकोलॉजी थोड़ा हैवी सब्जेक्ट है, स्पेशली व्हेन मुझे बोला गया कि नीट एमडीएस की प्रेप में डेंटल सब्जेक्ट्स तो करने ही हैं, लेकिन स्पर्श गुप्ता से पूरी फार्मा पढ़नी है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने नोट्स आज आप लोगों के साथ शेयर करूं। बहुत कॉन्सेप्चुअल और बहुत शॉर्टकट वीडियोस हैं जो आप रिवीजन के लिए यूज़ कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट विथ एपिसोड 1 ऑफ कोलिनर्जिक ड्रग्स। लेट्स ब्रेक डाउन एएनएस नेटफ्लिक्स स्टाइल। सो एएनएस के दो पार्ट्स होते हैं, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। सो एक बहुत सिंपल सा तरीका है सिंपैथेटिक एक्शन या फिर पैरासिम्पैथेटिक एक्शन, जो भी आपको पसंद हो, याद करने का। मैं पैरासिम्पैथेटिक एक्शन ऐसे याद रखती हूँ कि अभी हम ऐसे बैठे हैं, काम कर रहे हैं या एग्ज़ाम दे रहे हैं या नॉर्मल वर्क कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, हार्ट रेट कम होता है, ब्रोंकस जिससे हम सांस ले रहे हैं वो कंस्ट्रिक्टेड होता है, जीआई मोटिलिटी, यूरिन फ्लो सब नॉर्मल होता है, इंक्रीज़ होता है, प्यूपिल कंस्ट्रिक्ट होता है एंड सिक्रीशंस इंक्रीज़ होते हैं। अगर आपको सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के एक्शन ज़्यादा इजी लगते हैं तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि हम कोई भाग रहे हैं तो हमारा हार्ट रेट बढ़ेगा, सांस हमें ज़्यादा लेना है तो ब्रोंकस डायलेट होगा, जीआई मोटिलिटी और यूरिन आउटफ्लो का फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स में कोई काम नहीं है तो वो रिड्यूस रहेगा, प्यूपिल डायलेट होगा, मिड्रियासिस होगा एंड सिक्रीशन सारी डिक्रीज होंगी एक्सेप्ट फॉर स्वेटिंग। सो sympathetic system is a fight or flight response, whereas parasympathetic system is a rest state. Coming to the receptors of autonomic nervous system, तो आज हम पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के रिसेप्टर विच आर कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स डिस्कस करेंगे। इसमें दो टाइप है, निकोटिनिक एंड मस्कैरिनिक। निकोटिनिक में एन रिसेप्टर्स हैं जो कि गैंग्लिया और एड्रीनल मेडुला में मिलते हैं, और एम रिसेप्टर्स हैं जो कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे मिलते हैं। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वंस आर मस्कैरिनिक। मस्कैरिनिक रिसेप्टर्स आर ऑफ 5 टाइप्स, M1, M2, M3, M4 एंड M5। इसको याद करने का एक सिंपल तरीका है, M1 मीन्स पहले खाना खाओ, तो उसमें आ गया GIT। फिर M2 में दिल लगाओ, उसमें आ गया हार्ट, और M3 में बाकी सब बचा हुआ, जिसमें आ गया आईज, ब्लैडर, GIT, ब्रोंकस, ग्लैंड्स। और दिमाग यानी CNS वो तो सब में है, M1, M2, M3, M4 और M5। तो कोलिनर्जिक ड्रग्स एक्ट ऑन कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स, ये एक बेसिक सा फंडा आपको याद रखना है। कोलिनर्जिक ड्रग्स में दो टाइप होते हैं, डायरेक्टली एक्टिंग और इनडायरेक्टली एक्टिंग। तो पहले डायरेक्टली एक्टिंग को हम डिस्कस करेंगे। इसमें एक निमोनिक है, बेथ केयर्स अबाउट पाइलोकार्पिन एंड मिथेन। सो B फॉर बुथैनकॉल, C फॉर कार्बिकॉल, A इज एसिटाइलकोलिन जो कि एक नेचुरल न्यूरोट्रांसमीटर है, P इज पाइलोकार्पिन एंड M इज मिथाकोलिन। कमिंग टू इनडायरेक्टली एक्टिंग। अब इनडायरेक्टली एक्टिंग क्या होता है, एसिटाइलकोलिन एस्टरेस एक एंजाइम होता है जो कि एसिटाइलकोलिन को ब्रेक डाउन करता है। अब एसिटाइलकोलिन अगर ब्रेक डाउन हो गया तो कोलिनर्जिक एक्शन कैसे होगा, तो इसीलिए हम एसिटाइलकोलिन एस्टरेस इनहिबिटर्स या फिर एंटी कोलिनेस्टरेज ड्रग्स को यूज़ करते हैं। इसमें भी दो टाइप होते हैं, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल ड्रग्स में आगे दो टाइप होते हैं, लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स और वाटर सॉल्युबल। लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स में एक निमोनिक है, डोंट गो टू द रिवर प्लीज, D फॉर डोनेपिजिल, G फॉर गैलेंटामाइन, T फॉर टैक्रीन, R फॉर रिवास्टिग्मीन एंड P फॉर फाइजोस्टिग्मीन। लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स की एक बात आपको याद रखनी है जो आपको आगे यूजेस में काम आएगी। These drugs can enter CNS and eye because they are lipid soluble। तो क्या होता है ना, ग्लोकोमा और इस सब सिचुएशंस में जब ड्रग लिपिड सॉल्युबल होती है
then we can use them as topical eye drops. Coming to the water soluble drugs, इसका एक छोटा सा निमोनिक है पेन. सपोज पेन की इंक वाटर soluble है, so P is pyridostigmine, E is edrophonium and N is neostigmine. Coming to the irreversible drugs, irreversible drugs में organophosphates होते हैं जिसकी आपको पॉइजनिंग भी आगे हम पढ़ेंगे. उसमें होता है मैलेथियन, पैराथियन, इक्थियोफेट, नर्व गैसेस एंड टिक 20 इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट हैज़ बीन आस्क्ड इन एन MCQ. कार्बामेट्स में कार्बराइल, प्रोपोक्सर, ये सारी चीज़ें होती हैं. यूजेस ऑफ नियोस्टिग्मीन एंड पेरिडोस्टिग्मीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग्स है और इसके 2 टाइप के यूजेस हैं. एक जब ये मस्कैरिनिक रिसेप्टर्स पे एक्ट करती है, दूसरा निकोटिनिक रिसेप्टर्स पे. तो आज हम थोड़ा मस्कैरिनिक पे ही फोकस रहेंगे. पोस्ट ऑफ पैरालिटिक इलियस और पोस्ट ऑफ यूरिनरी रिटेंशन में इन ड्रग्स को यूज़ करते हैं. कैसे? हमने अभी पढ़ा था कि जो M3 रिसेप्टर्स हैं वो ब्लैडर और GIT पे प्रेजेंट होते हैं. और कोलिनर्जिक ड्रग्स का क्या काम है? पैरासिम्पथेटिक एक्शन करना. पैरासिम्पथेटिक एक्शन में क्या था? यूरिन आउटफ्लो को बढ़ाना और GI मोटिलिटी को बढ़ाना. तो जब पोस्ट ऑपरेटिवली देयर इज पैरालिटिक इलियस और यूरिनरी रिटेंशन, हम नियोस्टिग्मीन पीरियडोस्टिग्मीन देते हैं ताकि GI मोटिलिटी बढ़े और यूरिनरी आउटफ्लो भी बढ़े. बाकी निकोटिनिक रिसेप्टर्स में मायस्थीनिया ग्रेविस में यूज़ होता है. कोबरा वाइट, रिवर्सल ऑफ नॉन डिपोलराइजिंग मसल रिलैक्सेंट, इसको मैं आगे डिटेल में डिस्कस करूँगी. कमिंग टू यूजेस ऑफ कोलिनर्जिक ड्रग्स, ये मैंने एक क्विक रिविजन नोट की तरह बनाया है बिकॉज इन द एंड व्हेन यू आर रिवाइजिंग यू जस्ट नीड टू skim through the drugs used in different conditions. So coming to muscarinic, इसमें ग्लोकोमा में we use pilocarpine, physostigmine, ichthiofate. Alzheimer's में अभी हमने डिस्कस किया था कि लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स कैन एंटर CNS. सो उसमें ये ड्रग्स यूज़ होती हैं डोनेपिजिल, रिवास्टिग्मीन, गैलेंटामाइन, टैक्रीन. कमिंग टू बेलाडोना पॉइजनिंग, वेरी इंपॉर्टेंट MCQ है. उसमें फाइजोस्टिग्मीन यूज़ करते हैं. देन जॉगरेन सिंड्रोम, डेंटिस्ट का फेवरेट, पाइलोकार्पिन एंड सिविमिलिन. सिविमिलिन इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट MCQ, रिपीट हुआ है. देन कमिंग टू पोस्ट ऑपरेटिव पैरालिटिक इलियस एंड यूरिनरी रिटेंशन, अभी डिस्कस किया नियोस्टिग्मीन, पेरिडोस्टिग्मीन एंड बिथैनकोल. बिथैनकोल को कैसे याद कर सकते हो? B फॉर ब्लैडर एंड बिथैनकोल एक्ट्स ऑन द ब्लैडर. Then for diagnosis of bronchial hyperreactivity we use methacholine. Nicotinic में for reversal of muscle relaxant we use neostigmine, pyridostigmine. For cobra white also we use neostigmine, pyridostigmine and myasthenia gravis, जो कि एक और important MCQ question है. Diagnosis के लिए we use edrophonium, but for treatment we use neostigmine and pyridostigmine. Some extra points. पैरासिम्पथेटिक क्रेनियल नर्व्स क्या होते हैं? सो आपको ऐसे याद रखना है 3, 7, 9, 10 ऐसे लिख के याद होता है तो ऐसे सही. ये एक इम्पॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन है. फिर आपको ये भी याद रखना है कि ऑल प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स, बी इट पैरासिम्पथेटिक और सिम्पथेटिक, दे ऑल सिक्रीट एसिटाइलकोलिन. Postganglionic parasympathetic fibers also secrete acetylcholine, but postganglionic sympathetic fibers secrete noradrenaline. Next episode में we'll be discussing anticholinergic drugs. Don't forget to like, share and subscribe. Also अगर आपको इस टॉपिक पे या और भी कोई BDS के किसी भी टॉपिक पे डाउट हो वो आप कमेंट्स में पोस्ट कर सकते हो. और अगर आपको कोई टॉपिक की स्पेसिफिक वीडियो भी चाहिए वो भी आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो एंड आई विल बी हैप्पी टू मेक इट. नोटिफिकेशन आइकन को क्लिक करना मत भूलना so that you get notified whenever a new video comes. Also